जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जॉब इन्फो में। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जो अभी एग्ज़ाम हुए थे नवंबर दिसंबर में, तो उन्हीं क्वेश्चनों के मैथ के क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, और आज हम 8 से बाकी बचे क्वेश्चन को 15 तक हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि दो संख्या दे रखी हैं x और y, उनका मान यहाँ पर दे रखा है। x 5 दे रखी है, y = 8। तो इन्हीं संख्याओं को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर आरोही क्रम में हमें लगाना है। तो ये सभी वैल्यू दे रखी हैं, इस पे हमें x और y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x कितना दिया है, 5 दिया है। y कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको पुट करेंगे x + 1 और अपॉन में y - 1। तो यहाँ से पुट करने पर हम देख सकते हैं हमारा मान कितना आएगा। 5 और 1 6, 8 में से 1 गई तो 7। देन हमारा दूसरा नंबर क्या आएगा, 2x यानी कि 10, 2y - 3 16 - 3 13। देन थर्ड नंबर आएगा 8 और 1 9, 2 5 10 -1 9। और उसी तरह हमारा तीसरा नंबर आ जाएगा 9 3x - y अपॉन में 7। अब इन सभी संख्याओं को हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। सबसे पहले यानी छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ से आप सिंपल सा देख सकते हैं। देखिए ये संख्या इसका मान 1 होगा, ये संख्या इसका मान सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए ऊपर जो संख्या है वो बड़ी है, नीचे जो संख्या है छोटी है। इसका जो मान है वो सबसे कम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर 10 है, नीचे 13, और दोनों का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है 3। यहाँ पर डिफरेंस दोनों का 1 है, यहाँ पर जबकि डिफरेंस कितना है 3, तो ज़्यादा है। तो इसलिए ये संख्या छोटी होगी। अगर आप किसी संख्या को इसे पता नहीं कर सकते तब क्या कीजिए, या तो आप ऊपर वाली संख्याओं को इक्वल कर लीजिए, या फिर आप नीचे वाली संख्याओं को इक्वल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं ऊपर वाली संख्याओं को इक्वल कर रहा हूँ। तो ऊपर वाली सभी संख्याओं को मैं एलसीएम लूँगा, 6 10 9 और 9 का। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 90। तो यानी कि मैं ऊपर वाली सभी संख्याओं को 90 बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए 6 को 90 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 15 से मल्टीप्लाई। तो 15 × 90, तो नीचे ही 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 × 7 105। उसी तरह 9 दाएँ के 90, 13 निम्मा 117। ये हो जाएगा 90 / 90। ये हो जाएगा दोस्तों 90 / 70। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की जो सभी अंक हैं ये क्या हैं, सभी बराबर हैं। अब नीचे वाली संख्या के सभी अंक, जो नीचे जो सबसे बड़ा अंक होगा वो क्या होगा, वो संख्या सबसे छोटी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा अंक 117, यानी कि ये वाली संख्या क्या है, सबसे छोटी। देन उसके बाद ये, देन उसके बाद ये, देन उसके बाद ये। इस तरह ये क्या हो जाएंगे अपने बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि सेकंड यानी 2x अपॉन में 2y - 3, पहले ये, फिर उसके बाद में x + 1। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो इसी क्वेश्चन में बस इतना ही था। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि रेस 1500 की राशि है और उस पर 3 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P कितना दिया गया है, 1500। टाइम कितना दिया है दोस्तों, 3 वर्ष। और रेट कितना दिया है, 5%। तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 यहाँ पर लिख सकते हैं। पूछा क्या गया है, सिंपल इंटरेस्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यानी कि ये जो P है, ये 1/20 हमने लिखा है रेट को। जो ये 20 है ये हमारा दर्शाएगा किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है P को। जो 20 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P को। वहीं पर जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है SI को, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यानी कि 20 जो है वो P है, हमारा मूलधन है। तो उस पर SI जो 1 साल के लिए 5% की ब्याज दर से हमें जो SI सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलने वाला है। और रियल में देखिए P की वैल्यू यानी मूलधन कितना दिया है हमारा 1500। तो 20 की जो वैल्यू रियल फेस वैल्यू क्या है इसकी 1500,
ये कितने गुना है इससे, तो आप देख सकते हैं कितने गुना है, 75 गुना। तो यानी कि हमारा जो SI है ये भी क्या हो जाएगा, 75 गुना हो जाएगा। तो 1 को 75 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 75। तो यानी कि 1500 रुपये पे हमें 1 साल के लिए जो SI मिलेगा वो कितना मिलेगा दोस्तों, 1500। पूछा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो सिंपल सी बात है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 या 21, 3 पंजे 15 और ये 22, 225। तो 225 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। इसको आप अपने मन ही मन में भी कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक कक्षा में 50 छात्र हैं। 20 छात्रों के औसत अंक एवरेज अंक कितने हैं, 70। बाकी बचे 30 छात्रों के औसत अंक एवरेज अंक कितने दे रखे हैं, नंबर 80 दे रखे हैं। और पूरी कक्षा का हमें, पूरी क्लास का हमें औसत अंक यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल नंबर कितना है, टोटल जो छात्र हैं वो कितने, 50। ये हैं 20 छात्र, ये रहे आपके बाकी बचे शेष 30 छात्र। इन छात्रों का औसत कितना है, 70। इन 30 छात्रों का औसत कितना है, 80। अब हमें टोटल औसत निकालना है। तो यहाँ पे आप एक नंबर मान लीजिए कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि इन सभी का जो औसत है वो कितना है, 75 मैंने यहाँ पर औसत मान लिया। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का। तो -5, क्योंकि कम है ना 70, तो इसलिए -5 लेंगे। ये कितना है, 20, ठीक है। तो 20 की वैल्यू इस गुना इससे कर देंगे। तो 20 पंजे 100, यानी कि हमारे पास कितना आया, -100। यहाँ पे क्या क्या है, मल्टीप्लाई किया। इसी तरह देखिए ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे +5 ज़्यादा है, ठीक है ना। 75 80 कितना ज़्यादा, +5। यहाँ पर कितनी संख्या है, 30। तो 30 की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 5 से। तो कितना जाएगा, 30 पंजे 150। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस करा तो कितना आएगा हमारे पास, प्लस के आएंगे 50। टोटल कितना है, 50। तो इससे क्या कर दो, अभी से डिवाइड कर दो, 50 से 50। तो कितना आया आपके पास आया 1। अब 1 को ऐड कर दीजिए इस 75 में। तो 75 + 1 = 76। 76 क्या हो जाएगा, सभी 50 छात्रों का औसत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यही इस आंसर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देन उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, 128/3। ये कितना है, ये आपको शायद दिख नहीं रहा, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है 128/3 पाई दिया है, ठीक है। इतने आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाना है, जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दुगनी है। शंकु की जो ऊंचाई है वो क्या है, त्रिज्या से दुगनी है, और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको मैं यहाँ पर अगर चाहो तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब आप इसे क्लियरली देख पाएंगे शायद। तो आइसक्रीम शंकु बनाया जाना है, उसका आयतन दिया है, शंकु की ऊंचाई है वो त्रिज्या से दुगनी है, और तिर्यक ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों मान लीजिए ये देखिए यहाँ पर एक मैंने पिक्चर दी, ये क्या मान लीजिए कोई शंकु है, इसको आप लेट कर लीजिए। तो ये क्या है, इसकी हाइट है, हाइट क्या है, और ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो मान लीजिए त्रिज्या क्या है, इसकी r है, तो हाइट उससे दुगनी है, तो हाइट यहाँ पे हाइट हो जाएगी इसकी 2r। तो हाइट 2r है और त्रिज्या इसकी r है, और फाइंड आउट क्या करना है हमें, इसकी ये तिर्यक ऊंचाई हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, l यानी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको अब आप थोड़ा इस तरह देख सकते हैं। तो शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम किस तरह निकालते हैं। शंकु की जो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई r² h होती है, और वो कितनी दी हुई है, 128 पाई/3। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, πr²h। πr²h, यहाँ पे आप h की वैल्यू रख दीजिए। h क्या है, r त्रिज्या का दुगना है, तो r² इंटू में 2r बराबर हो जाएगा 128, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा,
3r² बराबर, सॉरी ये आएगा हमारा 2r³ = 128। 2 से 128 कितने पे 64। तो यानी कि r³ हमारा कितना आ जाएगा 64, जिससे हमारी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी हमारी दोस्तों 4, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो r की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 आ गई। अब आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई किस तरह निकाल सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम किस तरह, देखिए एच क्या है, यहाँ पर क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा एक। यहाँ पर देख सकते हैं एच क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है आर पर, तो ये क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा हमारा, जिसमें देखिए L² क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा L² = r² प्लस में h²। अब इनकी वैल्यू पुट कर दिया, r कितना है 4, तो 4 चौक 16, h कितना हो जाएगा 2r है यानी कि 8 हो जाएगा, 8 × 8 64 और =L²। अब L क्या हो जाएगा यहाँ से इसका √, तो ये हो जाएगा √80। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी दोस्तों इसकी √80। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये भुगतान करने की पर वो सहमत हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई है 5% प्रति वर्ष वार्षिक दी गई है, और उधार ली गई राशि हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें P फाइंड आउट करना है। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, रेट क्या है, रेट दिया गया है 5%। 5% को किस तरह लिख सकते हैं हम 1/20। तो यानी कि मान लीजिए पहले 20 है पे कितना 21 हो जाएगा, इसमें क्या कर दिया हमने इस 1 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर अब ये 20 क्या कर रहा है P को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 साल के लिए, और ये क्या कर रहा है टोटल अमाउंट, यानी कि मूलधन प्लस में जो ब्याज है उसको मिलाकर टोटल अमाउंट। तो पहले वर्ष के लिए 1 साल के लिए है तो 20 और 21 सिंपल लिख देना है। अब देखिए P तो हमें ज्ञात करना है, बाकी हमारे पास टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, टोटल अमाउंट दिया गया है कि पहले वर्ष उसने कितना पे किया 4200, तो 21 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ से 4200। तो 4200 कितने गुना है 21 दूनी 42 यानी कि 200 टाइम्स है। तो P क्या हो जाएगा हमारा 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है P को, तो इसकी गुना किससे कर देंगे हम 200 से, कितना आ जाएगा 4000। तो ये 4000 क्या हो जाएगा हमारा P पहले साल के लिए। अब हम निकालना है दूसरे साल के लिए, तो पहले साल के लिए P1 हो गया मान लीजिए हमारा 4000, इसको यहाँ लिख लिया। अब बाकी एक बार इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देन अब देखिए दूसरे साल के लिए, अब देखिए दूसरे साल के लिए तो इसका क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 20 लिखिए, यहाँ पर 21 लिखिए। अब क्या कर दिए 2 साल के लिए है ना, तो इसका वैसे आप सिंपल सा स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है 20 400 21 441। अब ये 441 है, फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल अमाउंट को। टोटल अमाउंट दूसरे वर्ष के लिए कितना है 4410, कितने टाइम्स है 10 गुना है, तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 10 से कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 4000, तो ये क्या आ जाएगा P2। अब इन दोनों को यहाँ पर क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए, तो 4000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा 8000। तो 8000 क्या है उसका टोटल मूलधन, उधार ली गई राशि कितनी आ जाएगी हमारी 8000। तो ये सिंपल सा इसका तरीका है। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्यांकित करता है। क्या कर रहा है वो अपने जो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस को 35% अधिक बढ़ाकर उस पर वो क्या कर रहा है मार्क प्राइस लिख रहा है। फिर अगेन क्या कर रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। फिर वो क्या करता है इस मार्क प्राइस पर
20% का डिस्काउंट दे देता है और क्या कर देता है, उसको सेल कर देता है। तो डिस्काउंट देने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस, और यहाँ से इंक्रीज करने पर क्या आ रहा है, इसका मार्क प्राइस। तो ये थोड़ा रिलेशन आपको समझना है। अब देखिए इस क्वेश्चन करने लाभ प्रतिशत हमें उसका यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पहली कंडीशन क्या पे उठाइए कि वो क्या कर रहा है, 35% अंकित मार्क प्राइस ज़्यादा लगा रहा है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, देन मार्क प्राइस। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये, 35% अधिक, तो यानी कि मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 135। फिर वो क्या कर रहा है, इस मार्क प्राइस पर 20% की छूट दे रहा है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझिए, किस पर छूट दे रहा है, मार्क प्राइस पर। कितने परसेंट, 20%। तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, यानी कि 5 रुपये की वस्तु को वो 4 रुपये में बेच रहा है। ठीक है। अब देखिए मार्क प्राइस क्या करना है, हमें दोनों जगह पे बस इक्वल करना है। तो 135 को कितने से गुना कर रहे हैं, मतलब 5 को कितने से गुना करेंगे, 135 हो जाए, बस आपको ये करना है। तो मल्टीप्लाई बाई 27, अगर इसको हम 27 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 27 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, 108। कॉस्ट प्राइस क्या है, 100। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस जो लॉस और प्रॉफिट हम निकालते हैं वो किसके बीच में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में देख के निकालते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 रुपये का। कितने पर हो रहा है, 100 रुपये पर। इससे आप इसका क्या निकालता, फिर आप निकाल दीजिए, आप मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 8% हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, क्वेश्चन को देखिए, 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 रुपये हो जाती है। मूल आय हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, कमी कितने की जा रही, 15% की। तो आप इस परसेंटेज को ही सबसे पहले यहाँ पर उठाइए। परसेंटेज को किस तरह लिखना है, 3/15% को लिख सकते हैं हम 3/20, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 20 रुपये की वस्तु या भी 20 रुपये हैं, वो कितने कर दिए, 15% कम करके 17 कर दिए, लिख सकते हैं। अब 17 की वैल्यू कितनी है, 2,12,500। तो 17 की वैल्यू कितनी है, 2,12,500। ये कितने गुना है, ये है 125 और 2 जीरो, ये इतने गुना है। तो इसी की इससे यहाँ पर गुना कर दीजिए, 125 डबल 0। तो 125 की 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 250 और देन इसके पीछे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सॉरी 1 0 और आएगा। तो देन उसके बाद आप देख सकते हैं अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा अपना करेक्ट, 2,50,000 उसकी क्या है, मूल आय है। 15% कमी करने के बाद कितनी है वो, 2,12,500। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अगेन वही शंकु वाला क्वेश्चन है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए क्या है, एक शंकु है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई जो L है वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो R हो जाएगा आधा हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी जाएगी, 4 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, L दिया गया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, H फाइंड आउट करना है। क्योंकि देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, अभी पहले बताया तो 1/3 पाई r स्क्वायर H होता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, H हमें दोस्तों यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो एच का इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वही नॉर्मल तरीका हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, सिंपल सी बात है, हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर देखिए कि एल स्क्वायर यानी कि 25 इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 प्लस में हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, तो एच हमें फाइंड आउट करना है। बाकी आप इसका नॉर्मल सा तरीका देखिए इस तरह लगा सकते हैं। देखिए अगर एक समकोण त्रिभुज में कर्ण कितना है 5, बेस या फिर परपेंडिकुलर जो भी है वो कितना है 4, तो तीसरी भुजा कितनी होगी 3 होगी। ये क्या होता है कि ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5 का, तो आप उस तरह भी निकाल सकते हैं। बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको समय बचाना होता है तो आप इस तरह सीधा ट्रिपलेट से निकाल लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच क्या हो जाएगा अपना 3। तो एच हमारा कितना आया दोस्तों, एच आ गया हमारा 3। तो अब इसको हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करने को बोला है वॉल्यूम, तो अब उसकी वॉल्यूम निकाल दीजिए। देखिए 1/3 पाई की वैल्यू कितनी दी गई है 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 16 इंटू में एच कितना आया 3 आया था, 3 से 3 कैंसिल। अब इसकी गुना कर दीजिए, 16 दूनी 32, 32 की 11 से गुना करेंगे कितना आएगा 2 5 3 352/7। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 पंजे 7 पन्ना 35 ना जाने की 0, 7 दूनी 14 तो 50.2 समथिंग। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 का जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर